सीमित। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में बकरी ईद पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई। देखिए हरिद्वार से चंचल तोमर की यह रिपोर्ट। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में बकरा ईद मनाई गई, जिसमें पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। जो ईद आपस में गले मिलकर मुबारकबाद दी जाती थी, उसी ईद में आज दूरियां देखने को मिली, जिसमें ज्वालापुर के पार्षद इसरार अहमद ने कहा कि हरिद्वार रेड जोन में चल रहा है, जिसको देखते हुए हमें ईद पर विशेष ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा, क्योंकि यह बीमारी किसी धर्म को नहीं देखती, इसीलिए हम स्वयं ही इसका पालन करना होगा। मुस्लिम समाज की तरफ से सभी हिंदू भाइयों को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। ग्राम प्रधान शकील अहमद ने अपने घर पर ही ईद मनाई। आज ईद का दिन है। सबको मैं तहे दिल से हिंदू मुस्लिम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और पूरे भारत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रक्षाबंधन 3 तारीख की है। भाई बहन का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। हिंदू समाज को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस रिश्ते को मजबूत रखे। ये एक धागा जो है, एक भाई और बंधन का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और जो हमारे यहाँ ईद है, बकरा ईद, ये भी एक पूरा बहुत बड़ा हमारे मुस्लिम समाज के लिए त्यौहार सबसे बड़ा होता है, जिसको मैं तहे दिल से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ास करके जो कोरोना चल रहा है, उससे मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि और आम जनता से कि जो सरकार आदेश करे, पब्लिक उसका पालन करे और कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखे। और जो घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले। और प्रशासन, डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों की आम पब्लिक उसकी इज्जत करे। आज हमारा हरिद्वार जिला रेड जोन के अंदर आ चुका है और संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे वार्ड से भी कुछ लोग संक्रमित हुए हैं। मैं लोगों से इस टाइम ये अपील करूंगा कि वो लोग जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पूर्णतः पालन करें, मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घरों में सैनिटाइज करते रहें, बार बार हाथ धोएं। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से लगने वाली है। लोग अगर डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पूरा पालन करें। मेरे महल्ले में, मेरे वार्ड में, मोहल्ला 54 में भी 2 संक्रमित हुए हैं। मैं उनके परिवार को उनके साथ हूँ और वहाँ पर जो भी हमारे अपने अनुसार जो भी हम कर सकते हैं, हमने वहाँ बार बार सैनिटाइज करवाया है और उस घर में, उस गली में बार बार सैनिटाइज करवा रहे हैं। और अपने हरिद्वार में बीती रात हुई बारिश के बाद इंडस्ट्रियल एरिया में भारी नुकसान। देखिए हरिद्वार से नवीन कुमार की यह रिपोर्ट। हरिद्वार में बीती रात हुई तेज बारिश के बाद इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में काफ़ी पानी घुस गया। इसका कारण यह माना जा रहा है कि तेज बारिश के बाद पार्क में काफ़ी पानी जमा हो गया था, जिससे यह पानी पार्क की दीवार को तोड़ते हुए इंडस्ट्रियल एरिया में घुस गया, जहां इससे काफ़ी नुकसान हुआ। रात को लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। दोपहर के 12 बजे तक भी कोई भी अधिकारी इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे लोगों व इंडस्ट्रियल वालों की सुध लेने नहीं आया। इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले राजेश, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि रात के करीब 2 बजे बहुत तेज़ी से पानी फैक्ट्री के अंदर घुस गया और बाढ़ वाली स्थिति हो गई। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी जान बचाना काफ़ी मुश्किल हो गया। इस तरह का मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाली शालिनी का भी कहना है कि इस मंजर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और यह सदमा वह अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही है। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। यहाँ रह रहे, रात को बाढ़ आ गई, जान बचाना भारी पड़ गया एकदम बिल्कुल। बच्चों को लेके इधर से उधर, यहाँ से यहाँ, कपड़े लगते हैं जो भी
अंधेरे में तो दिख नहीं रहा था कुछ। वो तो लाइट आने के बाद हम काम करना चालू किए, कुछ पानी आना चालू किए। 2 बजे पता चला जी। वो भी रो रहे थे सब, इधर से उधर भाग रहे, किसी तरह लेके उसमें से लेपर उठा के बच्चों को रखा थी। इंडस्ट्रियल एरिया E15 की रहने वाली हूँ। रोज नॉर्मल जैसे बारिश होती है, नॉर्मल तो 1 बजे के लगभग बारिश स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे करके कि बारिश इतनी तेज़ हो गई कि सारे पे पानी घस गया, और पीछे जो हमारी दीवार थी उसके पीछे इतना कूड़ा जमा हो रखा है, तो दीवार तोड़ के उसको रास्ता नहीं मिला कहीं पानी जाने का, तो दीवार तोड़ के सारा पानी अंदर आ गया। फिर धीरे धीरे करके वो फिर सारा पानी हमारे घर के अंदर चला गया, और फिर पूरी रात हो गई वो 2:30 बजे के से, और पूरे दिन तक इतनी बुरी हालत थी कि 5-7 बजे तक पानी निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तब से लेके और अब तक इतनी बुरी हालत है घर की कि घर की सफाई नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, और बच्चे भूखे बैठे हैं। हम बहुत ही परेशान हैं। मैं हरिद्वार स्टेट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और क्या हुआ ये रात को? रात में बारिश के बाद मेरे पास लगभग 2:30 बजे फ़ोन आया बच्चों का कि चलो दीवार गिर गई, तो उसको अकेले घर में पानी घुस गया, और हम सीखने लगे। तो क्योंकि पानी कम भरा हुआ था, मैं जरा यहाँ नहीं आ पाया, तो सुबह पहुँचा हूँ, देखा तो बहुत बड़ा मंजर, मतलब पूरी फैक्ट्री के अंदर पानी है। अंदर बच्चे परेशान थे, बच्चे ना जान के बताइए, इनको पता होगा। और पानी का लेवल आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन है। इसमें असल में दिक्कत क्या है कि जो हमारा पार्क का नाला है, इसकी टाइम पे सफाई नहीं होती, और निगम को तो कहना बेकार है, वो तो गूंगे बैरी जगह बैठी है, कुछ भी कर उनको, उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है। यहाँ करा रहे हैं, और जैसे भी बुलिया में थोड़ी देर घूमेगी, और उसके बाद जो है हो गया साफ नाला, उसी का बंजर है। नाला अगर साफ होता है तो ये दिक्कत ना है। बस्ती बन गई है, बस्ती की वजह से क्या है कि एंगेजमेंट हो गया, पानी रास्ता बंद हो गया। तो ये समस्या तो इसका निदान तो सरकार देख रही है कैसे करना है, अगर नहीं होगा तो किसी दिन बड़ी घटना में कोई खेल नहीं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार की ढुलमुल व घोर लापरवाही के रवैये पर भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए हरिद्वार से नवीन कुमार की यह रिपोर्ट। बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोर लापरवाही के रवैयों के साथ FIR दर्ज न किए जाने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कृषि उत्पादन मंडी समिति चेयरमैन भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महाराष्ट्र सरकार व मुंबई पुलिस की लापरवाही की वजह से अब तक फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सुलझ नहीं पा रहा है। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने काफ़ी कम समय में अपनी प्रतिभा व टैलेंट, अपनी रचनात्मक कार्यशैली व फिल्मांकन के माध्यम से देश दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी, और सुशांत सिंह राजपूत की लोकप्रियता को देखते हुए फिल्म उद्योग जो कि चारों ओर से माफिया के चंगुल में फंसा हुआ है, इसकी दृष्टिगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में हत्या हुई है या आत्महत्या, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को प्रबल संस्तुति के साथ CBI जांच की संस्तुति करनी चाहिए। सुशांत राजपूत मैं समझता हूं कि बहुत ही जल्दी उन्होंने अपनी कार्यशैली से, रचनात्मक कार्यशैली से, अपने फिल्मांकन के माध्यम से जनता के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। और मैं समझता हूं कि बम्बई के अंदर महाराष्ट्र में जिस प्रकार से फिल्म उद्योग को माफिया गर्दी चला रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सुशांत राजपूत की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, उनके परिवार की बात सुननी चाहिए, और मैं समझता हूँ अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी को स्वयं सुशांत राजपूत की जो निर्मम हत्या हुई है या आत्महत्या है, मैं समझता हूँ उसकी CBI जांच होनी चाहिए। लगातार उनके परिजन भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि सुशांत राजपूत के जिस प्रकार से उनका सब पाया गया, तो वो किसी को हजम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये मानवहीनता दर्शाती है महाराष्ट्र सरकार की, कि महाराष्ट्र सरकार ने इतना बड़ा प्रकरण हो गया, इतना बड़ा फिल्म एक्टर इस प्रकार का उसके साथ घटनाक्रम हो जाता है और एक FIR तक दर्ज नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करती है। तो मैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जब से गठबंधन की सरकार बनी है, तब से मैं समझता हूँ हर क्षेत्र के अंदर वहाँ उत्पीड़न की घटना घटती जा रही हैं।
और अब फिल्म उद्योग को जिस प्रकार से माफियागर्दी और सरकार अपने इर्द गिर्द घुमा रही है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में बिल्कुल भी ये शोभनीय नहीं है और ये चिंताजनक है। और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि निश्चित रूप से यदि महाराष्ट्र सरकार ने सही काम किया है तो महाराष्ट्र सरकार स्वयं इस पूरे प्रकरण की CBI जांच की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज़।